अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर दांतों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए। कौन सी मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन सी मेडिसिन आप किस किस मंथ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपके पास क्या ऑप्शन है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नसीर शकूर और आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियोस को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी फैमिली में कोई जानने वाला प्रेग्नेंट है तो उसे ये वीडियो लाजमी रिकमेंड करें। तो वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट ये कि डेंटल पेन को कैसे सॉल्व करना है और दूसरा पार्ट कि प्रेगनेंसी में दांतों का इशू इतना ज्यादा क्यों आता है। तो बक्सा है कि अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें, जो पहले 3 माह होते हैं ये इंतहाई अहम होते हैं। प्रेगनेंसी के इन 3 माह के अंदर डेंटिस्ट आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप कोई भी मेडिकेशन यूज नहीं कर सकते। जस्ट बहुत सीवियर पेन हो तो पैनाडोल ही दी जाती है, लेकिन पैनाडोल पेन को इतनी शिद्दत से कम नहीं करती। अक्सर पैनाडोल लेने के बाद भी पेशेंट कोई खास फर्क महसूस नहीं करता। मैंने लिटरली प्रेग्नेंट फीमेल्स को रोते हुए देखा है डेंटल पेन की वजह से, हॉस्पिटल में भी और क्लिनिक पे भी, क्योंकि पेन की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है और ऊपर से कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट 3 मंथ के अंदर अगर आपको पेन हुआ है तो आप एक ही काम करें, आप डेंटिस्ट को विजिट करें, डेंटिस्ट के पास जाएं। पहले 3 माह के अंदर डेंटल प्रोसीजर इंतहाई सेफ होता है, कोई इतना खास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ एक एक्सरे ऐसी चीज़ है जिसमें डेंटिस्ट को एहतियात करनी होती है। पहले 3 माह के अंदर एक्सरे को या तो अवॉइड किया जाता है या बिल्कुल लो रेडिएशन पे किया जाता है। लेटेस्ट जो एक्सरेज आए हैं वो डिजिटल एक्सरे हैं, वो उनके अंदर रेडिएशन वैसे ही बहुत कम होती है, वो रेडिएशन बच्चे तक रूटीन में नहीं पहुंचती होती, लेकिन फिर भी हम एहतियात करते हैं और एक्सरे अवॉइड करते हैं। तो जहां आपको पहले 3 माह के अंदर दांतों में शदीद पेन हुआ है, फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट आपका वो दांत रूट कैनाल कर देगा, आपका वो दांत डेड कर देगा। डेड करते ही आपको सुकून आ जाएगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा। बिलफर्ज अगर डेड नहीं हो पाता तो वो निकाल भी सकता है, लेकिन निकालने के बाद कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि वो आपको पेन किलर नहीं दे सकता। पेन किलर ना देने की वजह से अक्सर निकालने के बाद भी पेन रहता है, लेकिन शिद्दत कम हो जाती है। जो दांत निकालने से पहले की शिद्दत होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मेरे क्लिनिक पे मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं हमेशा रूट कनाल की तरफ जाता हूँ। रूट कनाल करने से पेशेंट का पेन फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर हमें थोड़ी-सी लिबर्टी देता है, थोड़ी-सी आज़ादी देता है। इसमें हम पैनाडोल के साथ-साथ ऑगमेंटन या एमॉक्सिसिलिन उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेशेंट को जहाँ इन्फेक्शन हो रहा होता है वहाँ हम एंटीबायोटिक दे सकते होते हैं। उस एंटीबायोटिक देने से पेशेंट का पेन में वाज़ेह फ़र्क आता है। पैनाडोल भी साथ काम कर रही होती है, तो यहाँ हमें लिबर्टी मिल जाती है। 3 टू 6 मंथ तक मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर पेशेंट को पैनाडोल के साथ ऑगमेंटन भी हम दे देते हैं या एमॉक्सिल भी हम दे देते हैं। और भी इसके अलावा मेडिसिन है जो दी जा सकती हैं और वो सेफ है। तो यहाँ पेशेंट का पेन हम इस तरह मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मेरी प्रैक्टिस यही है, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर भी है, पेशेंट को पेन है और उसकी रूट कैनाल हो सकती है तो फ़ौरन रूट कैनाल कर दीजिए। रूट कैनाल करने से पेशेंट का पेन 90% बल्कि मेरे पास तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह पेन पेशेंट का ख़त्म हुआ है। अच्छा, बिलफर्ज़ एक्सट्रैक्शन करनी हो तो यहाँ एक्सट्रैक्शन भी अटेम्प्ट की जा सकती है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक का भी साथ सपोर्ट होती है, तो बड़ी आसानी से हम इसमें कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें पेन किलर यहाँ भी यूज़ नहीं की जा सकती। अच्छा, उसके बाद है थर्ड ट्राइमेस्टर। तीसरा जो 7 टू 9 मंथ है, इसके अंदर भी डेंटल प्रोसीजर सब कुछ किया जा सकता है जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में किया गया था। यहाँ भी मेरी प्रायोरिटी रूट कैनाल होती है, लेकिन यहाँ एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पेशेंट लेटने में पेशेंट को दिक्कत होती है, पेशेंट के सांस की दिक्कत होती है। जब पेशेंट लेटता है, क्योंकि बच्चे का साइज ग्रो कर चुका होता है बच्चा, पेशेंट को काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ मैं पेशेंट का रूट कनाल कर देता हूँ और मैं ज़्यादातर रूटीन में पेशेंट को सीटिंग पोजीशन में बैठा के ही करता हूँ, उसको लिटाता नहीं। आप भी अगर डेंटिस्ट के पास जाएं, थर्ड ट्राइमेस्टर है, आप आरसीटी करवाना चाहे करवा सकते हैं। पेन को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। लेकिन आप ये कोशिश करें, डेंटिस्ट को पहले इन्फॉर्म कर दें कि सर मैं लेटना नहीं चाह रही, मुझे सिटिंग पोजीशन में ही करें, उससे आप भी सहूलत में रहेंगी। तो इसमें
हम रूट कनाल पेशेंट की कर देते हैं, पेशेंट का पेन खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेडिसिन की जहाँ तक बात है, आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते किसी वजह से, तो कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं? यहाँ भी वही दोबारा से एक हमारे ऊपर हिंड्रस लग जाती है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम एंटीबायोटिक नहीं देते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एंटीबायोटिक नहीं देते, थर्ड में भी नहीं देते, सिर्फ सेकंड ट्राइमेस्टर है जो किसी हद तक सेफ है। तो यहाँ भी हम पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं देते, पैनाडोल ही एक वाहिद हल है जिससे हम खत्म करते हैं। अगर पैनाडोल से नहीं हो रहा, इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो फिर देसी टोटके हैं, लेकिन उनके ऊपर मेडिकल बैकिंग है, मेडिकल की सपोर्ट है, जिसमें सबसे अहम आता है यूजिनोल ऑयल, लौंग का तेल। अगर आपको पेन हो, आप लौंग का तेल लगा सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर, मेडिकल स्टोर से अमूमन तौर पे मिल जाता है। कॉटन पे लगा के उस पॉइंट पे रखें जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उससे आपको सुकून मिलेगा। अच्छा, दूसरा, अगर वो नहीं है, घर में लौंग मौजूद है, रात का वक्त है, आप मेडिकल स्टोर भी नहीं जा सकते, तो लौंग मुंह में रख लें, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर का अगर आपको इशू नहीं है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स का ब्लड प्रेशर शूट करता है, प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा होता है, तो आप नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुल्लियाँ करें, उससे भी आपको सुकून मिलेगा। लेकिन आपको अपनी ब्लड प्रेशर को लेकिन ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखना है। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो आप नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुल्लियाँ नहीं करेंगे। इसके अलावा माउथ वॉशेज़, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के माउथ वॉश जो ओटीसी होते हैं, बड़ी कंपनियों, कोलगेट का, सेंसोडाइन वालों का, और भी डिफरेंट हैं कंपनीज़, उनके माउथ वॉशेज़ अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह करके आप पेन पे काबू पा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है डेंटिस्ट को विज़िट करना। डेंटिस्ट के पास जाएँ और प्रोसीजर करवा लें। अगर आपका डेंटिस्ट कॉम्पिटेंट है और आपकी रूट कनाल अच्छे से हो जाती है, तो बहुत कवी इम्कान है कि आपका पेन खत्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि रूट कनाल के बाद भी आपका पेन ना जाए, लेकिन वो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, वीडियो का दूसरा पार्ट मैंने ये बनाना था कि प्रेगनेंसी में दाँतों का इशू ज़्यादा क्यों होता है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको मैं सेकंड पार्ट पे रख लेता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। प्रेगनेंसी में डेंटल इशू ज़्यादा आते क्यों हैं? उसकी वजह क्या है कि डेंटल इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू।